तो बच्चों लेट अस सी द इम्पॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट कर सकता है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यानी इन्वर्स एग्जिस्ट और इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट भी कर सकता है और इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। बट अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें कभी भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम बात करते हैं थ्योरम की। तो यह यूनिक्यूनेस ऑफ इन्वर्स, यानी इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। करा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या होता है, यूनिक ही होता है। तो हमने सपोज कर लिया लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आल्सो लेट बी एंड सी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इन्वर्स पॉसिबल है, रेक्टेंगुलर में पॉसिबल नहीं है, तो दोनों हमारे क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। अगर देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम अगर बी ए का इन्वर्स है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ए बी और बी ए क्या होगा, आई के इक्वल होगा। और ये होगा अगर सी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर सी इन्वर्स है, अगर हमारा ए का इन्वर्स अगर सी है, अनदर इन्वर्स सी है, तो क्या होगा, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई क्या होगा। तो हम इसका ये पार्ट ले लेते हैं, ए सी इक्वल टू आई। नाउ प्री मल्टीप्लाई बाई बी। तो देखिए यहाँ पे जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए एक्स और इक्वल टू वाई है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x इक्वल टू 2y, या हम इसको x इंटू 2 या y इंटू 2 कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मैट्रिसेस के केस में ये नहीं होता है, यहाँ पे ऑर्डर का इम्पोर्टेंस है। तो हम इस मैट्रिसेस में पहले मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कि बाद में, उसको हमको राइट डाउन करना पड़ता है। तो हम यहाँ करते हैं प्री मल्टीप्लाई बाई बी। इसमें हम बी से प्री मल्टीप्लाई करते हैं और एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई। तो अब जैसे यहाँ पे हमने किया तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ पहले, तो ये हो गया प्री मल्टीप्लाई, और बाद में किया तो पोस्ट मल्टीप्लाई। तो यही हमारा प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई कहा जाता है मैट्रिसेस के केस में। तो अगर हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए बी और ये ए सी इक्वल टू बी आई। तो देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी ए इंटू सी, क्योंकि एसोसिएटिव तो होल्ड करता ही है, और ये हो गया बी। और बी ए की वैल्यू क्या है, आई है, आई इक्वल टू आई इंटू सी इक्वल टू बी। तो सी इक्वल टू बी हो गया, तो सी की वैल्यू बी की इक्वल हो गई, यानी सी और बी इक्वल होगा तभी इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज इन्वर्स पॉसिबल। तो बच्चों देखिए सी इक्वल टू बी है, तो यानी सी जब बी के इक्वल होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, यानी
केवल एक ही इन्वर्स पॉसिबल होगा। सो वी कैन से दैट द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक मैट्रिक्स। यूनिक इन्वर्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा? यूनिक होगा, एक ही होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी अनदर थ्योरम। So students, let us see the another theorem. Let A and B are invertible matrices of the same order, then A B inverse equal to B inverse A inverse. तो according to the definition of the inverse matrix, AB into AB inverse की वैल्यू क्या होगी? I की इक्वल होगी। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड। इस इक्वेशन में हम दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए बी एंड ए बी होल इनवर्स, दिस विल बी इक्वल टू ए इनवर्स आई। तो अब इसको हम थोड़ा ब्रेक कर देते हैं इस ब्रैकेट को। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए इंटू बी एंड एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हो गया, एंड ए बी इनवर्स, दिस विल बी इक्वल टू ए इनवर्स आई की वैल्यू क्या होगी? ए इनवर्स होगी, और ए इनवर्स ए की वैल्यू क्या होगी? आई। तो आई बी ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, और आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी, और ये हो गया ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। नाउ अगेन प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। अब इसमें हम बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और बी इनवर्स बी की वैल्यू क्या होगी? आई, और ये हो गया ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आई इंटू ए बी इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। नाउ हेंस प्रूव्ड, सो बच्चों, अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी how to find out the inverse of matrix by elementary operation। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट में क्या करना होगा? हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। टोटल 6 ऑपरेशंस हैं, तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करना चाह रहे हैं कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करना चाह रहे हैं, तो थ्रू आउट जो भी हम स्टेप फॉलो करेंगे उसमें केवल रो ऑपरेशन ही यूज होगा, उसमें कॉलम हम यूज नहीं कर सकते। अगर हमने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को चूज किया तो थ्रू आउट एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यानी कॉलम का ही यूज करेंगे, उसमें रो बीच में कहीं भी यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना होगा कि हम कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं, रो या कॉलम। अगर हम रो अप्लाई किए तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ए इक्वल टू आई ए। आई क्या? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये प्री मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, और कॉलम में क्या होगा? पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, यानी ए इक्वल टू ए आई। अब क्या करेंगे? इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हुए प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी एलिमेंट्री ऑपरेशंस का, उसका यूज करते हुए इस ए को हम चेंज करेंगे आई में।
स्टेप बाय स्टेप ये क्या हो जाएगा, आई में चेंज होगा। तो इसकी भी वैल्यू, जो ऑपरेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा। तो ये धीरे धीरे इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, कोई अनदर मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आई इक्वल टू बी ए। सो अगर ये चेंज हो गया और ये आई हो गया तो हम इसको कह सकते हैं कि बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। इसी तरह से हम कॉलम में कर सकते हैं। कॉलम में क्या होगा, ए इक्वल टू ए आई, और इसमें हम इस ए पे अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करते करते इसको चेंज करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट अब यहाँ पे ऑपरेशन यूज होगा हमारा इसमें और इसमें, और ये कन्वर्ट होकर के कोई अनदर मैट्रिक्स बन जाएगा। मान लीजिए बी बन गया। सो हियर बी इज द इनवर्स ऑफ ए। फॉर एग्जांपल, सपोज हमने किया बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ 1 - 1 2 3। तो पहले हमने डिसाइड किया, चलो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो अगर रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ए इक्वल टू आई ए। तो ये हो गया ए इक्वल टू आई ए। अब ए की वैल्यू हमने पुट किया 1 - 1 2 3 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 का है तो 1 0 0 1 इंटू ए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इस पार्ट को 1 बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 यानी डायगोनल में हमारे क्या होंगे, यूनिट एलिमेंट होंगे। अब बाकी पार्ट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो हमको पहला पार्ट 1 बनाना है, तो ये ऑलरेडी 1 है। उसके बाद इसके नीचे हम इसको 0 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तो 1 है ही, अब इसको 0 अगर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, ये हमारा R1 है, ये R2 है। तो R2 चेंज टू R2 - 2R1, यानी R2 में से हम सब्ट्रैक्ट करें 2 R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके, तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी और -1 ये तो एज इट इज होगा। यहाँ पे 2 1 जा 2 -2 0 हो गया, 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो गया। उसी तरह से यहाँ ऑपरेशन यूज होगा। तो ये हो गया 1 0 एज इट इज, और यहाँ पे 2 0 - 2 तो -2 हो गया, और ये 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 - 0, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया इंटू ए। अब क्या करना है, हमको डायगनली यूनिट बनाना है। तो अब इसको हम 1 बनाएंगे, और ये कैसे 1 में चेंज होगा, अगर हम यहाँ पे 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 कट जाएगा। तो R2 चेंज टू 1/5 इंटू R2। तो ये हो गया 1 - 1 0। यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1/5 से अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 0 आएगा, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब वही ऑपरेशन हम यहाँ यूज करेंगे, ये एज इट इज R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई करो तो -2/5 और यहाँ पे 1/5। अब क्या है, इसको हमको 0 बनाना है, तभी तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो इस पार्ट को हमको 0 बनाना है, तो कैसे बनेगा, R1 चेंज टू R1 - R2, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। वही प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे, R1 यानी 1 - 2/5। तो 1 - 2/5 अगर हम करते हैं, 1 - 2/5, तो यहाँ पे देखिए माइनस अगर करेंगे तो ये क्या होगा, 1 और 1, तो माइनस करेंगे तो ये 0 नहीं होगा। तो ये R1 + R2 करते हैं, R1 + R2। तो अब ये हमारा हो जाएगा, तो ये हो गया 1 0 0 1। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 1 + 2/5, तो ये क्या हो गया, 3/5। यहाँ पे हो गया -1/5, और ये हो गया, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अब हमारा क्या हो गया, ये पार्ट इनवर्स ऑफ ए हो गया। सो हियर वी कैन राइट डाउन इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3/5 - 1/5
-2/5 एंड 1/5। तो ये हमारा ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। इसी तरह से 3x3 मैट्रिक्स है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम का। तो बच्चों एक हम 3x3 मैट्रिक्स का भी एग्जांपल्स देख सकते हैं और कॉलम operations. बच्चों let us see another example. Use the elementary operation. Find the inverse of 0 1 2 1 2 3 3 1 1। तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होता है कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इक्वल टू ए आई, और ए की वैल्यू क्या है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और ए आई की वैल्यू 3x3 है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होनी चाहिए, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, तो हमारा क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब हम देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको हमको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो हम क्या करें, इसको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो C1 इंटरचेंज टू C2, तो C1 इंटरचेंज टू C2 हुआ, तो बाकी तो पार्ट हमारे ऐसे ही रहेंगे। C1 और ये 2 3 1 ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया और ये वाला पार्ट यहाँ हो गया, यानी C2 वाला हमारा C1 हो गया और C1 वाला C2। तो हो गया 1 2 1 0 1 3 2 3 1, और वही सेम प्रोसेस हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये हो गया, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जीरो करेंगे, यानी ये तो जीरो है ही, अब हम इसको जीरो करते हैं। तो इसको जीरो करने के लिए क्या होगा, अगर हम C1 में 2 का मल्टीप्लाई करके C3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जीरो हो जाएगा। सो C3 चेंज टू C3 माइनस 2C1, तो ये हो जाएगा 1 0 0, और यहाँ पे अगर करेंगे तो 2 2 जब 4 और 3 -4 करेंगे तो -1 हो गया, और यहाँ पे ये -1 हो गया। तो इस तरह से ये 1 2 1 एज इट इज, ये 0 1 3, और ये चेंज हो गया 0 -1 1। उसी तरह से यहाँ पे ये थर्ड वाला पार्ट चेंज होगा, ये 0 1 0 1 0 0 एज इट इज, ये हो गया 0 -2 1। अब क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को जीरो करेंगे, इस पार्ट को जीरो करते हैं। तो अगर हम इसको जीरो करेंगे तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दें, C1 और C2 और C3 को, तो C3 चेंज टू C3 प्लस C2, तो ये हो गया 1 0, तो ये हो गया 1 2 1, ये 0 1 3, और ये हो गया 0 0 2। जो प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई किया वही सेम हमको इस वाले में भी अप्लाई करना है, और ये हो गया A 0 1 0 1 0 0, ये हो गया 1 -2 1। अब क्या है, अब हमको अकॉर्डिंग टू डायगोनल ये इसको 1 करना है। तो इसको 1 करने के लिए क्या करना होगा, C3 चेंज टू 1/2 C3, तो ये 1/2 अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो देखिए C3 की बात हो रही है, तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई होगा 0, उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई 0, और ये हो गया 1। उसी तरह से ये क्या होगा 1/2 -1 1/2, बाकी एज इट इज रहेंगे। अब हमको नेक्स्ट स्टेप करना है, तो देखिए यहाँ पे 0 0 हो गया, ये 1 1 1 तो हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको 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 सबको जीरो करना है, और कॉलम का ही यूज़ करके हमको करने हैं। तो अगर हम इसको जीरो बनाते हैं, पहले हम इसी को जीरो करते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें अगर C2 में मल्टीप्लाई कर दें हम 2 का, और C1 से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे C1 चेंज टू C1 -2 C2, तो ये हमारा क्या होगा 1, ये चेंज होकर के 0, और ये हो गया हमारा
थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस वन, तो वन माइनस सिक्स, वन माइनस सिक्स क्या हो गया, ये माइनस फाइव हो गया। और बाकी सारे हमारे एज इट इज रहेंगे। जीरो, ये हो गया ना सिक्स, और ये हो गया माइनस वन, तो ये हो गया माइनस फाइव। तो ये जीरो वन थ्री और ये जीरो जीरो वन इक्वल टू ए। और वही प्रोसेस हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें टू से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा सी टू। अगर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो ये जीरो हो गया, यहाँ पे माइनस फाइव हो गया। और यहाँ पे अगर करते हैं तो देखिए इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टू का और इसके साथ माइनस करते हैं तो हो गया माइनस टू, पहले चेंज करने वाला लिख दीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो वन होगा एज इट इज, यहाँ पे करेंगे तो ये जीरो हो गया। अब बाकी तो एज इट इज होगा वन जीरो जीरो वन बाई टू माइनस वन एंड माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब क्या है, इसको और इसको हमको जीरो करना है। तो सबसे पहले हम इसको जीरो करते हैं। अब ये कैसे जीरो होगा, अगर इस C3 में 5 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, C3 में 5 का मल्टीप्लाई, तो हम कर सकते हैं C1 चेंज टू C1 माइनस, ऐड कर देते हैं C1 प्लस 5C3, C1 प्लस 5C3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वन जीरो और ये हो गया जीरो, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं है तो उसी तरह से कॉपी कर लेते हैं वन थ्री, ये हो गया जीरो जीरो वन इक्वल टू ए। अब यहाँ पे चेंजिंग होगी। अब ये तो देखिए इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है फाइव से और इसके साथ ऐड करना है, तो ये हो गया हमारा माइनस टू। अब प्लस यहाँ से फाइव करेंगे तो फाइव बाई टू, तो टू टू जा फोर में से फाइव गया तो क्या हो जाएगा वन, तो ये वन बाई टू हो जाएगा। तो ये पार्ट हमारा हो गया वन बाई टू। उसी तरह से यहाँ यूज़ करेंगे तो ये हो गया माइनस फोर, और यहाँ यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव बाई टू। इसको और इसको करेंगे, बाकी एज इट इज हो गया हमारा वन जीरो जीरो वन बाई टू माइनस वन एंड माइनस वन बाई टू। So students, pause the video and write down this part. Now अब क्या करना है हमको, अब ये थ्री रह गया, इसको हमको जीरो करना है। इस थ्री को जीरो अगर करना है तो हम क्या करें, यही C3 को C2 में से माइनस कर दें, C3 को C2 से माइनस करते हैं तो यहाँ पे C2 चेंज होगा C2 माइनस थ्री C3। ओके, तो ये फर्स्ट तो हमारा एज इट इज होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा जीरो, ये चेंज होगा। फिर यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हो गया वन, और ये थ्री माइनस थ्री तो ये हो गया जीरो, और ये हो गया जीरो जीरो वन, और ये हो गया हमारा ए एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे करना है तो फर्स्ट कॉलम हमारा ऐसे ही रहेगा वन बाई टू माइनस फोर और फिर फाइव बाई टू, ये तो ऐसे ही रहा। अब जो भी चेंजिंग होगी हमारी इस कॉलम में होगी, तो यहाँ पे हम थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए थ्री से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर रहे हैं, इसमें थ्री से मल्टीप्लाई तो ये हो गया वन माइनस थ्री बाई टू, तो टू, तो हो गया माइनस वन बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू, ये कन्वर्ट हो गया माइनस वन बाई टू। थोड़ा और इधर लिख देते हैं माइनस वन बाई टू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री, और ये हो गया माइनस थ्री बाई टू, और थर्ड कॉलम हमारा एज इट इज होगा वन बाई टू माइनस वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन
एंड -1/2। तो देखिए ये तो हो गया हमारा आई और ये हो गया ए और इसको हमने कर दिया बी। तो क्या हो गया, ए बी इज इनवर्स ऑफ, बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, बी के इक्वल, और बी हमारा क्या है 1/2 -4 5/2, फिर -1/2 3 -3/2, फिर 1/2 -1 एंड -1/2। तो इस तरह से हम एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 3.4।